बज चुकी है बैंड, क्योंकि बहुत दिनों से सही से स्किन केयर नहीं हुआ। जब से सीरीज ऑफ हुई है और मैं बीमार थी तो मेरे पोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो गए और छोटे छोटे से वाइट कलर के ब्लैक एंड वाइट हेड्स और पिंपल बहुत ज़्यादा हो रहे थे, क्योंकि पोर्स जो है वो स्किन के ब्लॉक हो रखे। और कई दिनों से तो मैंने, ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है ना हमारे यहाँ, कि मैंने फेस वॉश भी नहीं किया। तो मैं ये अपना नाइट टाइम में स्किन केयर रूटीन कर रही हूँ। मैं बहुत ही, जब मेरी स्किन के पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं तो मैं कैसे करती हूँ अपना नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन, ये मैं आपके साथ में शो कर रही हूँ। मैं हिमालय का सबसे पहले फेस वॉश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पिंपल हो रहे थे और कोई फेस वॉश इस टाइम नाइट में मुझे समझ नहीं आया, तो ये वाला फेस वॉश अवेलेबल था और पड़ा हुआ था तो मैंने यही यूज़ कर लिया। एक्चुअली ये भी अच्छा फेस वॉश है और हमारे पोर्स को डीपली क्लीन कर देता है, और अगर पिंपल हो रहे हैं तो उन पर भी अच्छा सा वर्क करता है। तो अच्छी तरीके से फेस को वॉश करने के बाद देखेंगे कि खाली फेस वॉश से स्किन जो है वो कितनी ज़्यादा खिल जाती है। इसलिए मैं बोलती हूँ नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में फेस वॉश का एक अहम रोल होता है, क्योंकि हमारी मुरझाई स्किन पर भी जान आ जाती है। इसलिए नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपके एक उसका हिस्सा होता है। उसके बाद मैं स्क्रब करूँगी, क्योंकि स्क्रब करे हुए मुझे 3-4 दिन हो गए थे, और सर्दियों में ना क्या होता है ना, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और रफ हो जाती है। तो ये स्क्रब बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा चावल का आटा, थोड़ी सी पिसी हुई चीनी को बिल्कुल बारीक पीस लिया था, उसमें शहद, थोड़ा सा जो है मैंने दही मिक्स किया, 1 चम्मच भर के शहद यूज़ किया, और दही मैंने आधा चम्मच से भी कम लिया था, और उसका एक स्क्रब बनाया। क्योंकि मैं नाइट में ही, ये जो बाथरूम में ही स्किन केयर कर रही थी, तो मैंने ये स्क्रब बनाते हुए आपको नहीं दिखाया, क्योंकि नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन जो था वो मेरा वो बाथरूम में था। और ये वीडियो भी मैंने ऐसे रिकॉर्ड किया, आप देखोगे कहीं पर लाइटिंग है कहीं पर नहीं है। बस मेरा मोटिव यही था कि आप लोगों के साथ में ये वीडियो शेयर करूं, क्योंकि मैं नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन जो ठंड के मौसम में मैं कैसा सिंपल रखती हूँ और ये क्या क्या चीज़ें अप्लाई करती हूँ नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में। स्किन बहुत हेल्दी हो जाती है, आप देखोगे अभी स्किन कैसी थी और एकदम स्किन चेंज हो जाती है। ब्लैक हेड वाइटनेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम लोग सर्दियों में बहुत सारी कोल्ड क्रीम्स लगाते हैं, बहुत सारे लोशन, सीरम्स, तो स्किन के पोर्स बहुत जल्दी ब्लॉक होते हैं। तो इसलिए स्क्रब जो है वो, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, सेम इसी तरीके के आपको अच्छी तरीके से 1 से 1.5 या 2 मिनट लगा के आपको जो है वो स्क्रब करना है, और अपने पोर्स को जो है वो डीपली क्लीन करना है। डीपली पोर्स को क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देखेंगे अब आफ्टर वॉश के बाद देखेंगे कि स्किन एकदम खिल उठी है और डेड लेयर्स बिल्कुल ही रिमूव हो चुकी हैं। इसलिए मैं वीक में 2 बार स्क्रब जरूर से करती हूँ, वरना डेड लेयर्स जमती रहती है और स्किन जो है वो ग्लोइंग नहीं लगती। फिर उसके बाद हम बोलते हैं हमारी स्किन पर पिगमेंटेशन हो रही है। वीक में 1 बार ना, हफ्ते में 2 बार कम से कम आप लोग स्क्रब जरूर करके देखें। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ जो भी आपको सूट होते हैं आप उनसे स्क्रब कीजिए, चावल के आटे के साथ में, चीनी शहद के साथ में, या फिर आप जो भी चीज़ें आपको सूट करती हैं, मार्केट वाला छोड़ के आप कोई भी स्क्रब जो है वो ट्राई कर सकते हैं। और स्किन देखिए इतनी ज़्यादा सॉफ्ट फील हो रही थी ना, बहुत ही ज्यादा, जितनी भी डेड लेयर्स थी वो सारी ही रिमूव हो गई थी। अब स्किन को अच्छी तरीके से जो है वो मैं पैड ड्राई करूंगी, मतलब पूरा स्किन को नहीं सुखाना, हल्का हल्का सा स्किन को पैड ड्राई करना जरूरी है। पर स्किन मेरी रियल में बहुत सॉफ्ट फील हो रही थी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना स्किन के साथ में, और ये रूटीन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बचा हुआ जो रहता है ना, मैं क्या करती हूँ अपने हाथों पे भी, जैसे मैंने स्क्रब बनाया था वो बच गया। अब हाथ भी हमारे सर्दियों में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो मैं जो बचा हुआ पैक था वो अपने हाथों पे भी स्क्रब अप्लाई कर लिया था। अब अच्छी देखेंगे आप, एक भी जो डेड लेयर्स हो रही थी वो भी रिमूव हो गई, पिंपल्स हो रहे थे वो भी क्लियर हो गए, और स्किन बिल्कुल ग्लोइंग हो गई। पैड ड्राई करने के तुरंत बाद ही मैं अप्लाई करूंगी सीरम। जी हाँ, सीरम मैं अप्लाई कर रही हूँ, और ये सीरम डी बेसिक का, और ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ना। बहुत सारे सीरम्स का काम ये अकेला सीरम करता है, इतना ज़्यादा हाइड्रेशन देता है ना। जितनी मैं सीरम की गाइस तारीफ करूँ ना, रिसेंटली मैंने डी बेसिक के प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट किया। वैसे मेरी ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन है, तो मुझे कोई भी सीरम, कोई भी मॉइस्चराइजर सूट नहीं करता, बट ये वाले की मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। 10% नियासिनामाइड सीरम है, इसमें 1% हाइलुरोनिक एसिड है, प्लस इसमें जिंक है, और 2% राइस वाटर है। मतलब कि एक सीरम से आप अपनी स्किन को ग्लोइंग भी बना सकते हैं, आपकी स्किन को हाइड्रेटिंग भी रखेगा। और आपको पता ही है, अगर आप नियासिनामाइड अलग से लगाओगे, हाइलुरोनिक एसिड अलग से लगाओगे, उससे अच्छा ये एक ही सीरम आपको इतनी सारी जो है वो चीज़ें हाइड्रेशन प्रोवाइड कर देता है। तो इसलिए मुझे ये सीरम ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और आप देखोगे स्किन कितनी ही ज़्यादा ग्लोइंग लग रही है। उसके बाद ये डी बेसिक का ये हाइड्रा बूस्टिंग जेल है, ये आपको 24 आवर्स तक मॉइस्चराइज रखता है आपकी स्किन को। बट मैं मोस्टली इसको ना नाइट में यूज़ करती हूँ, क्योंकि नाइट में, डे में इसको नहीं यूज़ करती,
क्योंकि मुझे ना पूरी नाइट इतना हाइड्रेशन मिल जाता है ना कि अगर डे में अगर मैं इसको अप्लाई नहीं भी करूंगी तो मेरी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट एंड ग्लोइंग लगती है। तो मुझे इतना फिर फील होता नहीं है, क्योंकि नाइट में अगर मैं लगा लेती हूँ ना अच्छी बहुत सारी क्वांटिटी में भर के इसको अपनी स्किन पर, तो मॉर्निंग में मेरी स्किन उतनी ग्लोइंग और इतनी सॉफ्ट फील होती है, तो बहुत अच्छा मुझे फील होता है। अब देखिए आप, मैंने इसको अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद जो है वो काफ़ी सॉफ्ट काफ़ी अच्छा सा फील हो रहा है मुझे। और बस यहाँ पर जो है वो मेरा सिंपल नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन ख़त्म होता है। बस मैं ये रहता है कि मसाज अच्छी तरीके से कर लेती हूँ, ताकि जितना भी मॉइस्चराइज़र है, वो जेल है जो भी मेरी स्किन के अंदर अब्सॉर्ब हो जाए। हाइड्रा बूस्टिंग जेल है जो कि न्यूट्रोजीना वगैरह की महंगी हाइड्रा बूस्टिंग जेल को कवर करती है, इस टाइप का ही। अब उसके बाद है अपनी लिप्स की भी केयर बहुत ज़रूरी है, तो मैं ये लिप बाम बहुत टाइम से यूज़ करी और रिसेंटली विंटर्स में तो मेरे होंठ बिल्कुल भी आप देखेंगे कि फटे नहीं है, क्योंकि मैं यही वाला लिप बाम यूज कर रही हूँ। ये कौन सा लिप बाम है मैं आपको शो कर दूंगी। और नहीं है, अगर आपके पास लिप बाम नहीं है तो आप गाय का जो देसी घी है उसको आप गर्म करके भी अपनी लिप्स पर लगा सकते हैं। इससे आपके काले लिप्स में पिंक शेड भी आने लगेगी और आपके लिप्स फटेंगे भी नहीं। तो पहले मैं यही करती थी, और रिसेंटली मुझे ये वाला जो लिप बाम मिला ये बहुत अमेजिंग है। तो ये सारे वो गाय की घी वाला ही इफेक्ट देता है, स्किन को बहुत अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज करता है, नरिशमेंट देता है और पिगमेंटेशन को भी क्लियर करता है। तो बस ये था मेरा सिंपल सा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज कमेंट करके बताना। बाय बाय गाइस, अपना ध्यान रहे, खुश रहे, मस्त रहे। और